हेलो दोस्तों, वेलकम है आपका स्पेशल नॉलेज पी में। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सभी लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। दोस्तों, आज मैं आप लोगों के लिए जानकारी लेके आई हूँ। दोस्तों, आज हम जानेंगे नाड़ी दोष के बारे में। कुंडली मिलान में नाड़ी दोष को सबसे महत्वपूर्ण पक्ष माना जाता है। ऐसे में आज हम आपको बताएंगे कि नाड़ी दोष क्या होता है और वैवाहिक जीवन पर इसका क्या प्रभाव देखने को मिलता है। हिंदू धर्म में शादी से पहले कुंडली मिलाने की परंपरा सदियों से चलती चली आ रही है। माना जाता है कि अगर कुंडली मिलान सही से हो जाए तो वर वधु का वैवाहिक जीवन सुखद रहता है। कुंडली मिलान करते समय कई पक्षों पर नज़र डाला जाता है और इसमें सबसे महत्वपूर्ण पक्ष होता है नाड़ी दोष। आज हम आपको नाड़ी दोष के बारे में सविस्तार से जानकारी देंगे। हम आपको बताएंगे कि क्या होता है ये और नाड़ी दोष होने की वजह से क्या दिक्कतें आती हैं वैवाहिक जीवन में। दोस्तों, जब विवाह के लिए कुंडली मिलाई जाती है तो 8 अलग अलग पक्षों पर विचार किया जाता है, जो इस तरह से हैं, जैसे कि वर्ण, वश्य, तारा, योनि, ग्रह, मैत्री, गण, भकुट और नाड़ी। इन सभी में सबसे महत्वपूर्ण नाड़ी पर विचार करना होता है। नाड़ी के सबसे अधिक 8 अंग होते हैं। नाड़ी भी 8 प्रकार की होती है, आदि, मध्यम और अनंत। माना जाता है कि अगर वर वधु दोनों की कुंडली में नाड़ी एक ही हो तो नाड़ी दोष उत्पन्न हो जाता है। इसकी वजह से दाम्पत्य जीवन पर बुरा प्रभाव पड़ सकता है। हालांकि कुछ विशेष स्थितियों में समान नाड़ी होने पर भी नाड़ी दोष उत्पन्न नहीं होता है। जैसे कि अगर वर वधु की नाड़ी समान हो लेकिन दोनों का जन्म एक ही नक्षत्र के अलग अलग चरणों में हुआ हो तो नाड़ी दोष नहीं माना जाता है। वर वधु की जन्म राशि एक हो और नक्षत्र अलग, तब भी नाड़ी दोष का प्रभाव नहीं माना जाता है। दोनों एक ही नक्षत्र में पैदा हुए हों लेकिन राशि अलग अलग हो, साथ ही नाड़ी दोष हो, लेकिन वो नाड़ी दोष नहीं माना जाता है। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार नाड़ी दोष वर वधु की सेहत के लिए अच्छा नहीं माना जाता है और साइंस के मुताबिक भी कुछ चीज़ें जब समान होती हैं तो वो शरीर पर बुरा प्रभाव डालती हैं। इसलिए भी नाड़ी दोष वर वधु के लिए अच्छा नहीं माना जाता है, ना ही उनके स्वास्थ्य के लिए अच्छा माना जाता है। इसी की वजह से बार बार स्वास्थ्य खराब होता है। अंतरंग संबंधों पर भी नाड़ी दोष का बुरा प्रभाव देखने को मिलता है। अगर किसी दाम्पत्य की कुंडली में नाड़ी दोष है तो गर्भधारण में भी दिक्कतें उसको आ सकती हैं। इसके साथ ही बच्चे में भी कुछ असामान्यताएं देखने को मिल सकती हैं। नाड़ी दोष का बुरा प्रभाव जोड़ों के लिए कई तरह के मतभेद पैदा करने वाला भी माना जाता है। ज्योतिष जानकारों की माने तो नाड़ी दोष के कारण असमय मृत्यु भी हो सकती है। इन्हीं चीज़ों की वजह से नाड़ी दोष होने की स्थिति में शादी करने से मना किया जाता है। हालांकि कुछ उपाय करने से नाड़ी दोष के प्रभाव को कम किया जा सकता है। आइए जानते हैं इस उपाय को, क्योंकि कई बार क्या होता है कि हमें पता नहीं होता है और हमारी शादी ऐसे व्यक्ति से हो जाती है जिससे नाड़ी दोष लगता है। तो ऐसे में हम क्या उपाय कर सकते हैं? अनेक प्रदेशों में नाड़ी दोष और साष्टांग को बहुत महत्व दिया जाता है। इन दो दोषों के रहते हुए बहुत से विवाह रद्द कर दिए जाते हैं, अतः इसे और थोड़ा गंभीरता से विचार करने की आवश्यकता है। इन दोषों के कारण अनेक सुंदर और उपर्युक्त जोड़े मिलन से पूर्व ही पृथक कर दिए जाते हैं। जैसे कि हमने चर्चा की कि वर और कन्या को एक नाड़ी वर्जित मानी जाती है, किंतु यदि दोनों का ही जन्म नक्षत्र हो तो यह संभवतः नाड़ी की भी एक होगी और ऐसी स्थिति में नाड़ी दोष नहीं माना जाता है। किंतु इसमें शर्त यह है कि दोनों की राशि भिन्न होनी चाहिए। जैसे एक जन्म कृतिका के प्रथम चरण में हो और दूसरे का द्वितीय चरण में। इस प्रकार दोनों की नाड़ी अंत होते हुए भी राशि पृथक है। प्रथम चरण की राशि मेष है और द्वितीय की वृष है। यह एक नक्षत्र होते हुए भी नाड़ी का दोष नहीं माना जाता है। यह ध्यान रखने योग्य एक बात है कि यदि नक्षत्र भिन्न हो और राशि एक हो किंतु उसका स्वामी बुध, गुरु और शत्रु कोई हो तो नाड़ी का दोष नहीं लगता है। जैसे एक का जन्म अर्धा नक्षत्र में और दूसरे का जन्म पुनर्वा नक्षत्र में प्रथम, द्वितीय और तृतीय चरण में हो तो दोनों की एक राशि मिथुन और
स्वामी बुध। इस प्रकार नाड़ी दोष होते हुए भी दोनों नक्षत्रों का स्वामी होने के कारण दूषित नहीं माना जाता है। नक्षत्र और राशि समान होने पर भी यदि चरण भिन्न है तो दोष कम हो जाता है, किंतु यदि नक्षत्र और राशि दोनों में भिन्न हो और नाड़ी दोष हो तो दोनों के नक्षत्र के चरणों का जोड़ 5 दिन ही होना चाहिए। 5 जोड़े होने पर भयप्रद है, अन्यथा दोष कम हो जाता है। आजकल जन्मपत्री मिलान का एक सामान्य बात हो गई है। यह हर्ष का विषय है कि हम लोग जन्मपत्री की आवश्यकता महसूस करने लगे और विवाह के समय जन्मपत्री मिलवाने की आवश्यकता को समझने भी लगे हैं। लेकिन इसमें 2 बातों की बहुत गड़बड़ी है, जिसके कारण विवाह के बाद भी दाम्पत्य जीवन सुखद नहीं रह पाता है, और तब या तो लोगों का विश्वास ज्योतिष से उठ जाता है या फिर मिलान करने वाले ज्योतिषी से। वास्तव में सबसे बड़ी गड़बड़ी होती है कि शुद्ध जन्मपत्री बहुत कम बन पाती है। इस संबंध में हम पहले भी बता चुके हैं कि जब जन्मपत्री ही अशुद्ध बनी रहेगी तो आजकल प्रचलित कंप्यूटर इत्यादि से, सॉफ्टवेयर आदि से निकाली हुई जो जन्म कुंडली होती है उसका शुभाशुभ योग्य कैसे सही हो सकता है। इसलिए मूल बात यह है कि जन्मपत्री का सही बनना। इसलिए हमारा सुझाव है कि जब भी आप जन्मपत्री बनवाएं तो किसी ज्योतिषाचार्य से बनवाएं जो अच्छी प्रकार से जानकारी रखता हो और ज्ञानवान हो, उन्हें वास्तव में ज्योतिष का ज्ञान हो। यहाँ बात यह भी है कि आजकल हर एक व्यक्ति के पास कंप्यूटर मोबाइल है, जिसके माध्यम से सॉफ्टवेयर का चयन इस कदर बढ़ गया है कि हर व्यक्ति खुद को ज्योतिषी समझकर गुण मिलान कर लेता है, जिसे ना तो दोष का पता है, ना तो ग्रह मिलान का ज्ञान है और ना ही ज्योतिष शास्त्र के विधि का ज्ञान है, परंतु इसके पास कंप्यूटर मोबाइल है जिस कारण से वह विद्वान बन गया है। अब सबसे आवश्यक बात है कि कुंडली मिलाते समय आजकल प्राय देखा गया है कि ज्योतिष लोग भी ऐसे ही सॉफ्टवेयर का प्रयोग करने लगे हैं और सामने आए हुए गुण मिलान को देखकर 10-15 मिनट में जन्मपत्री मिलाकर अपने कर्तव्य को समाप्त कर लेते हैं। इसके अलावा केवल ज्योतिषियों पर दोष लगाना ठीक नहीं, वर वधू दोनों पक्ष के लोग मशीन की तरह शीघ्र कार्य चाहते हैं, जबकि शास्त्रोक्त विधि से जन्मपत्री मिलाने के लिए आज की इस तेजी के समय में भी कम से कम 2 से 3 घंटे का समय लेना चाहिए और वर वधू की कुंडली का पहले अलग अलग विश्लेषण कराना चाहिए। उसके उपरांत वैदिक विधान से मिलान का विश्लेषण करना चाहिए। पूर्ण रूप से गणना के बाद ही निश्चित किया जा सकता है कि अमुक विवाह शुभ है या नहीं। ऐसे में अगर कुंडली मिलान के बाद ही विवाह जरूरी होता है और यदि फिर किसी कारणवश किसी वर वधू का अज्ञानता के कारण या बिना कुंडली मिलान के उसका विवाह हो गया है, तो उसके बाद उसको पता चला है कि उसकी कुंडली मिलान में नाड़ी दोष है, तो ऐसे जोड़े के लिए हम कुछ उपाय बता रहे हैं जो आपको सुखी जीवन व्यतीत करने और नाड़ी दोष के कारण होने वाले दुष्प्रभाव से बचाने के लिए कारगर सिद्ध होंगे। वर व कन्या दोनों मध्य नाड़ी में उत्पन्न हो तो पुरुष को प्राण भय रहता है। इस स्थिति में पुरुष को महामृत्युंजय मंत्र का जाप इत्यादि अवश्य कराना चाहिए। यदि वर एवं कन्या दोनों की नाड़ी आदि या अंत हो तो स्त्री को प्राण भय की संभावना रहती है, इसलिए इस स्थिति में भी कन्या को महामृत्युंजय मंत्र अवश्य कराना चाहिए। अपने विवाह की तिथि पर हर वर्ष दोनों पति पत्नी का अपने वजन के बराबर अन्नदान अवश्य करना चाहिए। यह अत्यंत शुभ होता है और नाड़ी दोष की समस्या से आपको निजात दिलाता है। पीयूष धारा के अनुसार स्वर्णदान, गौदान, वस्त्रदान, अन्नदान, स्वर्ण की सर्वकृति बनाकर प्राण प्रतिष्ठा कर महामृत्युंजय मंत्र का जाप नाड़ी दोष के प्रभाव को कम कर सकता है। वर और कन्या में जिसमें मार्केश की दशा चल रही हो, उसकी चल रही दशा का जाप और उपाय अवश्य तोड़ करने से जरूरी होता है, अन्यथा यह समस्या बढ़ जाती है और मार्केश जहां मृत्यु भी हो सकती है। करती हूँ ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रही होगी। अगर आपको कुछ भी जानकारी चाहिए तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखें। धन्यवाद।